सूर्य की पहली किरण जब गंगा के शांत जल पर पड़ी तो एकता नगर का छोटा सा गांव धीरे धीरे नींद से जागने लगा। गंगा के किनारे बने मिट्टी के एक छोटे से घर में अर्जुन अपने पुराने रेडियो पर भक्ति संगीत सुन रहा था। रेडियो की आवाज में कुछ खरखराहट थी, लेकिन ओम नमः शिवाय का जाप सुनकर उसके मन को थोड़ी शांति मिलती थी। अर्जुन एक 35 वर्षीय किसान था और अपनी छोटी सी खेती और दो बच्चों अनु और रोहन के साथ अपना जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी सविता पिछले साल एक लंबी बीमारी के बाद गुजर गई थी। उसकी मृत्यु ने अर्जुन के जीवन में एक गहरा खालीपन छोड़ दिया था, जो हर दिन उसे बहुत भारी लगता। अर्जुन हर सुबह अपने खेतों की ओर चल देता। उसका दिन सूर्योदय से प्रारंभ होता और सूर्यास्त तक मेहनत में ही बीतता। खेतों में वह फावड़ा चलाता, बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। लेकिन इस साल बारिश की कमी ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। खेत सूखे पड़े थे और गंगा नदी जो गांव से कुछ किलोमीटर दूर पर थी, उसका पानी गांव तक लाना असंभव सा लगता था। सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी और गांव के पुराने कुएं भी सूख चुके थे। अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। वह अक्सर अकेले में बुदबुदाता, हे भगवान, मैंने क्या गलत किया? मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या उनकी थाली खाली रह जाएगी? उस सुबह जब वह अपने सूखे खेतों को देख रहा था, उसकी आंखों में निराशा थी। अनु उसकी 13-12 साल की बेटी और रोहन उसका 8 साल का बेटा पास ही खेल रहे थे। अनु ने अपने पिता की उदासी देखी और पास आकर बोली, पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या हमारा खेत इस बार फसल नहीं देगा? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। नहीं बेटी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन उसके शब्दों में वह भरोसा नहीं था जो वह अपनी बेटी को देना चाहता था। तभी गांव का पुजारी पंडित रामदास अपनी पुरानी साइकिल पर खेतों की ओर आते देखा। वह मंदिर से लौट रहा था और अर्जुन को देखकर रुक गया। उसने अर्जुन की उदासी भांप ली और बोला, अर्जुन, चिंता मत करो, यह संसार ईश्वर का बनाया हुआ है। वह हर मुसीबत में एक रास्ता दिखाता है। क्या तूने सुना नहीं, जब सारी राहें बंद हो जाएं, तो ईश्वर एक नई राह बना देता है। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसका मन अभी भी बहुत भारी था। पंडित जी की बातें उसे अच्छी लग रही थीं, लेकिन उसका मन कहता था कि यह सब केवल शब्द हैं। फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन के एक कोने में एक छोटी सी उम्मीद जागी। उस दिन शाम को जब अर्जुन घर लौटा, तो उसने अनु और रोहन को अपनी गोद में बिठाया। उसने उन्हें अपनी पत्नी सविता की बातें याद दिलाईं, जो हमेशा कहा करती थी, ईश्वर हमेशा देख रहा है, वह कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। अर्जुन ने बच्चों से कहा, तुम दोनों प्रार्थना करना, शायद भगवान हमारी सुन सके। उस रात जब बच्चे सो गए, अर्जुन ने अपने छोटे से पूजा स्थल पर एक दीपक जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे बच्चों के लिए, मेरे गांव के लिए मुझे ताकत दो। कुछ दिनों के बाद एकता नगर में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गंगा के किनारे गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था, जो वर्षों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि यह भगवान शिव का मंदिर है और उसमें एक चमत्कारी शिवलिंग है जो कभी गांव की शान हुआ करता था। लेकिन समय के साथ मंदिर की दीवारें जर्जर हो गई थीं और लोग वहां जाना भूल चुके थे। मंदिर की कहानियां अब सिर्फ बुजुर्गों की जुबान पर थीं। एक रात गांव के कुछ बच्चे जो गंगा किनारे खेल रहे थे, मंदिर के पास एक अजीब सी रोशनी देखकर डर गए। रोहन भी उन बच्चों में शामिल था। वह दौड़ता हुआ घर आया और अर्जुन को बताया, पिताजी, मंदिर में कोई चीज चमक रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई दिया जल रहा हो, लेकिन वहां तो कोई आता जाता नहीं। अर्जुन ने उसे बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया। लेकिन अगली सुबह जब यह खबर पूरे गांव में फैल गई, तो लोग मंदिर की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन भी अनु और रोहन को लेकर वहां पहुंचा। मंदिर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। जर्जर दीवारों के बीच शिवलिंग पर एक सुनहरी चमक थी, मानो कोई अलौकिक शक्ति वहां मौजूद हो। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मंदिर के पास एक छोटा सा जलाशय बन गया था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता था। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना।
पंडित रामदास जो मंदिर में सबसे पहले पहुंचे थे, उन्होंने कहा, यह भगवान शिव की ही लीला है। यह जलाशय हमारे गांव की प्यास बुझाएगा। अर्जुन को यह सब अविश्वसनीय लगा। उसने जलाशय के पास जाकर पानी को छुआ। पानी ठंडा था और साफ था। उसने सोचा, क्या यह संभव है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। उसने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगर इस जलाशय से खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके तो शायद सूखे की समस्या हल हो जाए। अगले कुछ दिन अर्जुन और गांव के अन्य पुरुषों ने मिलकर मेहनत की। उन्होंने मिट्टी खोद कर एक छोटी सी नहर बनाई जो जलाशय से खेतों तक जाती थी। जब पहली बार पानी अर्जुन के खेतों में पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। अनु ने उत्साह से कहा, पिताजी अब हमारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। उस रात अर्जुन मंदिर गया और शिवलिंग के सामने माथा टेका। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, यह आपकी ही कृपा है। मुझे और ताकत दो ताकि मैं अपने बच्चों का भविष्य बना सकूं। जलाशय की खोज ने गांव में एक नई उम्मीद जगा दी। अर्जुन के खेतों में धीरे धीरे हरियाली वापस आने लगी। धान के पौधे लहलहाने लगे और गांव में एक बार फिर हंसी खुशी का माहौल बनने लगा। अनु और रोहन भी बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके पिता के चेहरे पर चिंता की जगह मुस्कान दिखाई देती थी। लेकिन जीवन की राहें कभी इतनी आसान नहीं होती। जैसे ही गांव ने राहत की सांस ली, एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। गांव का जमींदार रघुनाथ सिंह एक कठोर और लालची आदमी था। वह गांव की अधिकांश जमीन का मालिक था और अपने प्रभाव का इस्तेमाल गांव वालों को डराने के लिए किया करता था। जब उसे जलाशय की खबर मिली तो उसने इसे अपने फायदे का मौका समझा। एक दिन वह अपने दो गुर्गों के साथ मंदिर में पहुंचा और गांव वालों को इकट्ठा करके बोला, यह जमीन मेरी है और बस जलाशय का पानी भी मेरा है। अगर तुम लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हर महीने किराया देना होगा। गांव वाले निराश हो गए। अर्जुन जो थोड़ा सा आशावादी हो चुका था, फिर से चिंता में डूब गया। रघुनाथ सिंह का डर गांव में इतना था कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेगा। उसने गांव वालों को एकजुट किया और एक सभा बुलाई। सभा में पंडित रामदास ने कहा, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर भगवान ने हमें यह जलाशय दिया है तो वह हमें इस मुसीबत से भी बचा लेगा। अर्जुन ने गांव वालों से कहा, हमें रघुनाथ सिंह से बात करनी होगी। अगर हम सब एक साथ खड़े होंगे तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव वालों ने उसका साथ देने का वादा किया। अगले दिन अर्जुन और कुछ गांव वाले रघुनाथ सिंह के पास पहुंचे, लेकिन रघुनाथ ने उनकी एक बात न सुनी। उसने धमकी दी, अगर तुमने किराया नहीं दिया तो मैं इस जलाशय को बंद करवा दूंगा। निराश होकर अर्जुन उस रात मंदिर गया। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे भगवान, आपने हमें यह जलाशय दिया, लेकिन अब यह मुसीबत क्यों दी? हमें रास्ता दिखाइए। उस रात अर्जुन को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ा साधु उसे कह रहा था, सत्य और धैर्य तुम्हारा हथियार है, डर को अपने मन से निकाल दो। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसके मन में एक नया जोश था। उसने सोचा, शायद यह भगवान का संदेश है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अर्जुन के मन में अब एक नया संकल्प था। उसने गांव वालों को फिर से इकट्ठा किया और कहा, हमें रघुनाथ सिंह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब मिलकर जिला अधिकारी से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। गांव वालों को उसकी बात में दम लगा। उन्होंने अर्जुन का साथ दिया। अगले दिन अर्जुन, पंडित रामदास और गांव के कुछ अन्य लोग जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। अर्जुन ने अधिकारी को पूरी कहानी बताई, मंदिर के जलाशय की खोज, गांव वालों की मेहनत और रघुनाथ सिंह की धमकियां, सब कुछ बताया। उसने कहा, साहब, यह जलाशय हमारे गांव की जान है। अगर रघुनाथ सिंह इसे छीन लेगा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अधिकारी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और मामले की जांच का आदेश दे दिया। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पता चला कि मंदिर की जमीन गांव की साझा संपत्ति थी और रघुनाथ सिंह का उस पर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था। अधिकारी ने जलाशय को गांव वालों के लिए खुला रखने का आदेश दिया। रघुनाथ सिंह को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। जब यह खबर गांव में पहुंची तो चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने उस शाम मंदिर में जाकर भगवान शिव को बहुत धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि यह सब संभव हुआ क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। पंडित रामदास ने उससे कहा, अर्जुन, यह ईश्वर की शक्ति थी जो तुम्हारे साथ थी। तुमने सत्य का रास्ता चुना और भगवान ने तुम्हारी सहायता की। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, अब मुझे यकीन है कि कोई अदृश्य शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है।
रघुनाथ सिंह की हार के बाद एकता नगर में फिर से शांति लौट आई। अर्जुन के खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी। धान की फसल अब तैयार थी और गांव में समृद्धि की लहर दौड़ रही थी। अनु और रोहन अब नियमित रूप से स्कूल भी जाने लगे थे। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा सहकारी समूह बनाया जिसमें सभी किसान एक दूसरे की मदद करते थे। इस समूह ने न केवल खेती को बेहतर बनाया बल्कि गांव वालों के बीच एकता भी बढ़ाई। अर्जुन ने मंदिर की मरम्मत करवाई। उसने हर साल वहां एक मेला लगवाना शुरू किया जिसमें गांव वाले भगवान शिव की पूजा किया करते थे और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते थे। मेला गांव का सबसे बड़ा उत्सव बन गया। बच्चे, बूढ़े और जवान सब उसमें हिस्सा लेते। अनु और रोहन भी मेले में झूले झूलते और मिठाइयाँ खाते। एक शाम जब अर्जुन मंदिर में बैठा था, पंडित रामदास उसके पास आए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने देखा, ईश्वर की शक्ति हमेशा हमारे साथ होती है, लेकिन हमें उस पर भरोसा करना पड़ता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मैंने सीख लिया है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और सत्य के साथ चलें तो ईश्वर हमेशा कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देता है। अर्जुन की कहानी गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। लोग समझ गए कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और मेहनत का जज्बा हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर मदद अवश्य करते हैं। अर्जुन ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलोगे तो एक अदृश्य शक्ति हमेशा तुम्हारा साथ देगी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।